Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching MITR tutorial. तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे हमारी चर्चा चल रही थी. फिजिकल सिग्निफिकेंस SI यूनिट डिस्कस करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज के साथ, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो इसमें 4 टॉपिक्स हैं, मेनली 2 टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ ड्यू टू अ डिस्क्रीट सिस्टम, और दूसरा है ड्यू टू अ कंटिन्यूअस सिस्टम. जो कंटिन्यूअस सिस्टम है उसमें 3 पार्ट्स हैं: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो ये पूरी सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस पर डिस्कशन करने वाला हूँ. तो हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है जिसमें एक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यानी कि यहाँ पे n पॉइंट चार्जेस हैं. कंसिडर, हमें लैंग्वेज में लिखना है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस एट पॉइंट A B C D. करते करते बहुत सारे पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट का O के साथ, ओरिजिन O के साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर, A पॉइंट का R1 वेक्टर, B पॉइंट का R2 वेक्टर, C पॉइंट का R3 वेक्टर, N पॉइंट का N वेक्टर, Rn वेक्टर, ऐसे रेस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर्स हैं. यहाँ फिगर में मैंने सिर्फ R1 वेक्टर और को शो किया है, और B पॉइंट जो है उसका R2 वेक्टर है, C पॉइंट जो है वो R3 वेक्टर है, D पॉइंट का R4 वेक्टर है, E पॉइंट का R5 वेक्टर है, और अगर कोई पॉइंट N हम लोग ले लेते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर होगा. और इन सब में लाइक चार्जेस रखे हुए हैं Q, सब में एक ही चार्ज है Q. या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सब में अलग अलग चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. A पॉइंट पर Q1, B पॉइंट पर Q2, C पॉइंट पर Q3, ऐसे ही करते करते N पॉइंट पर Qn चार्ज है. अब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा. तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट P है जहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज Q0 है और इसका पोजीशन वेक्टर है Rp वेक्टर. तो अब हमें इस पॉइंट P पर इन सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. तो इसके लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ से शुरू करेंगे यूजिंग CL, यानी कूलॉम्स लॉ. तो कूलॉम्स लॉ का यूज करके हम लोग फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे. फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट A, यानी पॉइंट P पे जो Q0 चार्ज है उस पे पॉइंट A पे जो Q1 चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है. Q1 जो है वो A पे है, Q2 जो है वो B पे है, ऐसे ही करते करते Qn जो है वो nth पॉइंट पर है, और Q0 जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो P पॉइंट पर है. ठीक है. अब फोर्स ऑन P ड्यू टू अ पॉइंट A, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है. हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम रखा हुआ है वो कौन से मीडियम में रखा हुआ है? फ्री स्पेस में रखा हुआ है. अब यहाँ पे फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A, यानी Q1 चार्ज और पॉइंट P पे कौन सा है, Q1 चार्ज और पॉइंट P पे कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज Q0, और ये Q1 जो है A पॉइंट पे है. ठीक है. अब यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये जो वेक्टर है, अब इसके बीच डिस्टेंस क्या है? ये AP है ना. तो इसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं. सपोज कर लीजिए आपके पास 2 पोजीशन वेक्टर्स है, ये है O A
और ये OP, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो AB है ये हमें फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट A है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो Q0 है जो पॉइंट P पे रखा हुआ है वहाँ पे, वो भी एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। यानी जो फोर्स लगाएगा पॉइंट P पे, जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सन होगा दोनों के बीच। तो हम लोग AB वेक्टर लेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, AP वेक्टर लेंगे, सॉरी AB नहीं, ये P पॉइंट है, तो AP वेक्टर लेंगे। यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो A से B की तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। तो ट्रायंगल, ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, R1 वेक्टर, ये क्या है AB वेक्टर, और ये क्या है RP वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करें तो इस वेक्टर का टेल, AB वेक्टर का टेल OA वेक्टर के हेड पे पटक दिए हैं हम लोग। तो इसके टेल से इसके हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो रिजल्टेंट होगा, यानी कि RP वेक्टर जो होगा वो R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर होगा, या फिर सिर्फ AB ही लिखते हैं, AB वेक्टर होगा। हमें फाइंड क्या करना है, AB वेक्टर फाइंड करना है, यानी AB वेक्टर इज इक्वल्स टू RP माइनस R1। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ये R1P वेक्टर है, यानी चार्ज 1 से P की तरफ आने वाला है, या फिर इसको हम लोग एक स्पेशल नाम दिए हैं AB वेक्टर। ये AB वेक्टर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, AB वेक्टर इज इक्वल्स टू RP माइनस R1, ठीक है। तो ये RP माइनस R1, ये एक्सप्रेशन हो गया फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A। अब सिमिलरली फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B, ये क्या हो जाएगा K Q2 Q0 बाय RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और यहाँ पे RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली पॉइंट P पे nth पॉइंट, जो nth चार्ज है, nth पॉइंट पे जो nth चार्ज रखा हुआ है वो कितना फोर्स लगाएगा, तो ये K QN, कैपिटल N है, QN Q0 बाय RP वेक्टर माइनस RN वेक्टर के मॉड का क्यूब, और यहाँ पे RP वेक्टर माइनस RN वेक्टर, ठीक है। तो अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करके। तो यूजिंग E वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। Q0 टेंड्स टू 0 क्यों होना चाहिए, Q0 अगर छोटा नहीं होगा तो ये इस सिस्टम को डिसलोकेट कर देगा, इसीलिए Q0 जो है वो छोटा होना चाहिए, इसीलिए लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। अब ये फोर्स बाय Q0, ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग E वेक्टर के लिए अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो E वेक्टर ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू द चार्ज ऑन पॉइंट A। P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है A पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उसके द्वारा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K, ये Q0 सिर्फ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स में हम लोग Q0 से डिवाइड कर देते हैं, तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जस्ट का तस छाप देंगे। K Q1 RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और ये RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B, इसको अगर हम लोग लिखें तो K Q2 बाय RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और यहाँ पे RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट C क्या हो जाएगा, K Q3 RP माइनस R3 RP माइनस R3। P एट ड्यू टू पॉइंट D क्या हो जाएगा, K Q4 RP माइनस R4 RP माइनस R4, ठीक है। तो अब हम लोग सिमिलरली डायरेक्ट nth चार्ज के लिए लिखते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू nth चार्ज एट सम पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, k q n बाय आर पी वैक्टर माइनस आर एन वैक्टर के मॉड का क्यूब आर पी वैक्टर माइनस आर एन वैक्टर, ये हो गया। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि किसी भी पॉइंट जब दो से ज़्यादा फोर्सेस काम कर रहे होते हैं तो गिवन चार्ज, जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है उस चार्ज पे इंडिविजुअली सारे चार्जेस के द्वारा हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं और फिर उन सबका वेक्टर सम कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इंडिविजुअली सारे पॉइंट चार्जेस के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे लग रहा है ये हम लोग फाइंड करते हैं और फिर उन सबका वेक्टर सम कर देते हैं। तो ये इंडिविजुअली निकल गया, ए पॉइंट के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, बी पॉइंट के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, सी डी, इसी तरह करते करते nth पॉइंट के द्वारा कितना, सॉरी फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाया गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लगाया गया और फिर ये इंडिविजुअली फाइंड कर लिए। अब इनका वेक्टर सम कर देना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट C प्लस डॉट 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 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू nth चार्ज। ठीक है, अब इन सब का हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, यानी इन वैल्यूज को वहां पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो k है सिर्फ वो कॉमन आ जाएगा, बाकी ये सारा एक्सप्रेशंस समेशन में आ जाएगा, यानी प्लस 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 करते हुए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट किसी पॉइंट पे ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में अभी 3 वीडियोस हैं, और एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फिर 4th वन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उन सब पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।